आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज हम चौधरी कॉमर्शियल गॉट फार्म पर कुछ अलग और कुछ अच्छा गौतम सर से जानेंगे और सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भुला दे डर, कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। गौतम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। धन्यवाद साहब। आज तक आप जो ज्ञान बढ़ाते आए हैं, किसान भाइयों को बताते आए हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। उसी कड़ी में आज मैं आपसे कुछ और भी जानना चाहता हूं, और वो ये है कि हम अपनी ब्रीड या अपनी नस्ल को कैसे डेवलप करें और एक बहुत आगे पहुंचने वाली नस्ल, और जैसे आदर्श नस्ल कहा जा सकता है, वो कैसे हम तैयार करें। बिल्कुल आपने सही कहा त्यागी जी, और किसानों तक सही जानकारी पहुंचाने का इस प्रयास के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न करके और सही बात किसानों तक पहुंचाने का जो प्रयास किया है। मैं आपको इस नस्ल सुधार के बारे में आपको बताता हूं जी कि बकरी, हमारी बकरियों की जो नस्ल है उसका जो सबसे ज़्यादा बिगाड़ हुआ है वो हुआ है इन ब्रीडिंग और क्रॉस ब्रीडिंग से। जी दरअसल बकरियों को कहीं कभी भी वैज्ञानिक ढंग से या सही व्यवस्थित ढंग से पाला ही नहीं गया। इसको कुछ विशेष जातियां ही पाला करती थी, जो एक कांटे का बाड़ा बना के और उसके अंदर उसमें रखती थी, और एक बड़ी सी डंगी लेके चारा चराने के लिए ले जाते थे, और पेड़ों की टहनियाँ काट काट के खिलाना। उसे पूरा पोषण भी नहीं मिलता था, और इन ब्रीडिंग और क्रॉस ब्रीडिंग के कारण न तो ब्रीड रहे, और इन ब्रीडिंग के कारण उनकी जो प्रोडक्शन क्षमता थी वो धीरे धीरे कम होती गई, और उनकी जो रोगों से लड़ने की ताकत थी, इम्यूनिटी, वो भी धीरे धीरे कम होती गई। हाँ, तो उससे वो बकरियों में मोर्टेलिटी बहुत जबरदस्त होने लगी, और लोगों को लगने लगा कि ये व्यवसाय तो बड़ा बुरा व्यवसाय है, और क्योंकि ये बकरियां मरती हैं। लेकिन बकरियों को मरने के योग्य बनाने वाले भी हम ही लोग हैं। हमने कभी इन ब्रीडिंग पर ध्यान नहीं दिया। ह्यूमन बीइंग में जैसे गोत्र बचाए जाते हैं, ऐसे गोत्र नहीं बचाए। तो नस्ल सुधार के लिए हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमें वही बकरा प्रयोग करना है जिस बकरे की आनुवांशिकी अच्छी हो। जी, आनुवांशिकी की पहचान ये है कि हम वो बकरा चयन करें, ब्रीडर, जो अपनी माँ के अधिक बच्चों के साथ पैदा हुआ हो, और जिसकी माँ दूध भी ज़्यादा देती हो जी, और शुद्ध नस्ल का भी हो। इस शुद्ध नस्ल का अधिक दूध देने वाली बकरी, अधिक बच्चा देने वाली बकरी का बच्चा ब्रीडर अगर होगा, तो हमारी जो कम बच्चा देने वाली बकरियां हैं उनसे जो संतानें प्राप्त होंगी वो भी अधिक बच्चे देने वाली प्राप्त होंगी। अच्छा। जीन का ट्रांसफ़र होगा, और उसके हिसाब से उनमें उत्तरोत्तर बच्चा देने की क्षमता बढ़ेगी। दूसरा, इनब्रीडिंग अगर नहीं होगी, अगर पिता पुत्री और सगे भाई बहन को नहीं मिलाया गया होगा, तो उस स्थिति के जो बच्चे आएंगे उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता उन इनब्रीड बच्चों से कई गुनी ज़्यादा होगी। तो वो बीमार होंगे नहीं तो मोर्टेलिटी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप एक अनुमान लगा के देखिए कि एक अच्छी आनुवांशिकी की बकरी पर खाने में, चारे में, मतलब दवाइयों में, रखरखाव में खर्चा जितना होगा उतना ही खर्चा एक अच्छी आनुवांशिकी की बकरी के रखरखाव, दाना, चारा और मेडिसिन में होगा। बिल्कुल, खर्चा तो बराबर हुआ। लेकिन एक बकरी ने हमको एक बच्चा दिया, वो अमुक ब्रीड की ही थी। एक बर्बरी एक बच्चा भी देती है, एक बर्बरी 4 बच्चे भी देती है, एक बीटल एक बच्चा भी देती है, एक बीटल 3 या 4 बच्चे भी देती है, एक सिरोही एक बच्चा भी देती है, एक सिरोही 2 या 3 बच्चे भी देती है। तो जो जिसकी आनुवांशिकी अच्छी है, जो 3 या 2 बच्चे देने की क्षमता रखती है, उस बकरी के प्रबंधन में जितना खर्चा आता है उतना ही एक बच्चा देने वाली बकरी के प्रबंधन में भी आता है। बिल्कुल। तो हमारी जो लागत है वो तो समान रही दोनों के लिए, लेकिन जो हमारी प्राप्ति है वो अगर बकरी की आनुवांशिकी अच्छी है तो वो 3 गुनी हो गई, क्योंकि उसने 3 बच्चे दिए। 2 बच्चे दिए तो वो 2 गुनी हो गई।
तो हमें उन्नत नस्ल की बकरियां तैयार करने के लिए हर समय प्रयासरत रहना चाहिए। आनुवंशिकी पर अगर काम नहीं करता है किसान जी, तो कभी भी बकरी पालन से अधिक लाभ नहीं उठा सकता है और नुकसान होने के चांस ही रहेंगे। आनुवंशिकी पर काम करने के लिए अच्छे ब्रीडर का चयन करना बहुत आवश्यक है। आपके पास बकरियां भले देसी हों, जी, कोई ब्रीड न हो, लेकिन अगर आपके पास अच्छा ब्रीडर है तो आपके पास जो आने वाली संतति है बकरी की वो अच्छी होगी। जी, अब आप 50 बकरियां देसी ले आइए और उन देसी बकरियों से 2 बकरे किसी अच्छे ब्रीड के अच्छे बकरे, अच्छे बकरे का मतलब जो बकरा अपनी माँ के अधिक बच्चों के साथ पैदा हुआ हो, जिस बकरे की माँ दूध भी ज़्यादा देती हो, जिस बकरे की माँ शुद्ध नस्ल की हो, जिस बकरे का शरीर सौष्ठव अपनी नस्ल के अनुरूप, हाँ, जो वो बॉडी स्ट्रक्चर है उसका, बॉडी स्ट्रक्चर उसकी नस्ल के अनुरूप हो। हाँ, ऐसा नहीं, हमारे ह्यूमन बीइंग में देखिए कि बहुत तंगड़े आदमी भी होते हैं और बहुत छोटे आदमी भी होते हैं, हर तो दोनों आदमी। हाँ, तो इसी तरीके से ब्रीड तो वही है, हाँ। लेकिन ब्रीड का एक जो शरीर सौष्ठव है, उसके जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक अलग होता है। अलग होता है। तो बॉडी स्ट्रक्चर सही हो, दूसरा उसके जो टेस्टिकल हैं वो दोनों समान आकृति के हों। बकरा गर्म होना चाहिए। कुछ बकरे ऐसे डल होते हैं कि वो शुद्ध नस्ल के भी हैं, अच्छी आनुवंशिकी के भी हैं, लेकिन बकरी पर उठान में उनमें ज़्यादा क्षमता नहीं होती जी, वो बकरी के इर्द गिर्द ज़्यादा घूमते हैं और माउंट कम करते हैं, उनको डल बकरा कहा जाता है। तो बकरा गर्म होना चाहिए। बकरी अगर हीट में है तो तुरंत उस पर माउंट करे जी, और साथ ही साथ अच्छी नस्ल का हो और अच्छा बकरा हो। अच्छी नस्ल का मतलब किसी नस्ल विशेष से नहीं है, हाँ, जिसकी आनुवंशिकी अच्छी है। हाँ, जो ब्लड लाइन है, हाँ, वो अच्छी है। हाँ, जीन जिनके अच्छे हैं, अधिक बच्चा और अधिक दूध देने वाली माँ से पैदा हुए, उन बकरों से, उन बकरियों को क्रॉस करा के पहली पीढ़ी पे हम उसी ब्रीड के अच्छे बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। मेल को सेल कर देंगे, फीमेल को रोक देंगे। बिल्कुल। मेल भी उस बार में अच्छे ही आएंगे और अधिक आएंगे, क्योंकि उसकी अच्छी आनुवंशिकी के बकरे से बकरी गाभिन हुई है जी, तो मेल ज़्यादा आएंगे और वजन में भी अच्छे आएंगे और उस नस्ल के अनुरूप आएंगे। 50% आएंगे, 50% को सेल कर देंगे और 50% फीमेल को रोक देंगे। फिर दूसरे बकरे से, क्योंकि इनब्रीडिंग नहीं होने देनी हाँ, है। हाँ। इनब्रीडिंग करोगे तो फिर वो जो है इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी, प्रोडक्शन गिर जाएगा बकरी का। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको जो है दूसरे बकरे से गाभिन करा के और उससे 75% हमको ब्रीड प्योर प्राप्त हो जाएगा और उससे अच्छा भी, वो बच्चे अच्छी नस्ल के भी होंगे। अच्छी नस्ल का मतलब अधिक दूध, अधिक बच्चे देने वाले बच्चे होंगे और साथ ही साथ वो उसी क्लाइमेट में तैयार हुए हैं तो उनकी जो है जो मृत्यु दर है वो भी उनमें बहुत कम होगी। इम्यूनिटी तो ज़्यादा होगी ही होगी क्योंकि इनब्रीडिंग नहीं हुई, साथ ही साथ उसी क्लाइमेट में, उसी चारे में और बगैर किसी टेंशन के तैयार किए हुआ ब्रीड होगा जो आपके फार्म पर बहुत अच्छी तरह सर्वाइव करेगा। अब अगर आपको अच्छा ब्रीडर अपने यहाँ सेलेक्ट करना है तो उसका भी एक पैमाना आप बताए देता हूँ मैं किसान भाइयों को कि जैसे मान लीजिए हमारे फार्म पर 100 बकरियाँ थीं, उनमें से 25 बकरियों ने 3-3 बच्चे दिए, जबकि वो 1 से 2 बच्चा देने वाली क्षमता का ब्रीड था ऑस्टन। लेकिन उनमें से कुछ बकरियां ऐसी आनुवंशिकी की होती हैं जो 3 या 4 बच्चे भी दे देती हैं। और बाई चांस मान लीजिए हमारे फार्म पर 20 बकरियां ऐसी आ गई जिन्होंने 2 या 3 बच्चे दिए और उनमें से हमें ब्रीडर रखना है, तो मैं तो किसान भाइयों को ये सलाह दूंगा कि जो बकरी ज़्यादा दूध और ज़्यादा बच्चे देती है और वो शुद्ध नस्ल की है तो कभी भी उसके बच्चे को कास्ट्रेट नहीं कराना चाहिए, उसको खस्सी नहीं कराना चाहिए, उसको हमेशा ब्रीडर रखना चाहिए। और ब्रीडर भी अच्छी कीमत पर बिकता है अगर अच्छी आनुवंशिकी का हो तो। और ब्रीडर अच्छा, अगर जितने ज़्यादा हम किसान एक दूसरे पर ब्रीडरों को फैला देंगे उतना बकरी पालन का जो उत्पादन है उत्तरोत्तर बढ़ता हाँ, हम अपना भी भला करेंगे और दूसरों का भी करेंगे और अपने देश का भी भला करेंगे। मान लीजिए अगर एक कभी स्थिति ऐसी बन जाती है फार्म पर कि मान लो 10 बकरियों ने या 15 बकरियों ने 50-100 बकरियों में से 3-3 बच्चों के साथ बच्चे पैदा हुए और साथ ही साथ अच्छी नस्ल की भी हैं, दूध भी समान देती हैं। अब हमारे पास मान लीजिए उससे नर मिल गए हमें 25,
तो वो 2500 नर हमें रखने हैं ब्रीडर, लेकिन हमें अपने फार्म पर तो सिर्फ 5 को प्रयोग करना है। तो उनमें से उन 5 कौन से छांटें 25 में से जो अपने फार्म के लिए रखने हैं। तो उन 5 की छांट के लिए क्या है कि जो जितने भी व्यावसायिक फार्म में, उनमें हम ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि प्रत्येक महीने हर जानवर का वजन करो, तो उन बच्चों का भी आप वजन करें। अच्छा। और उन 2500 बच्चों के वजन पर विशेष ध्यान दें कि कौन से 5 बच्चों का ग्रोथ रेट ज़्यादा है, हाँ, मतलब वजन बढ़ने की क्षमता ज़्यादा है। बिल्कुल। और उनमें से जिनका ग्रोथ रेट भी ज़्यादा हो, वो सबसे उच्च कोटि की आनुवंशिकी के ब्रीडर हैं। वो अपनी माँ के अधिक बच्चों के साथ भी पैदा हुए हैं, उनकी माँ दूध भी ज़्यादा देती है और उनका ग्रोथ रेट भी अच्छा है। ये 3 ही आनुवंशिक गुण होते हैं जो ब्रीड को उन्नत बनाने में सहायक होते हैं। तो इस तरीके के ब्रीडर प्रयोग करके, और किसी भी, या मैं कहता हूँ बिल्कुल देसी बकरियों से भी कोई भी ब्रीड आप अपने यहाँ सर्वाइव करने के योग्य, अपने क्लाइमेट में सर्वाइव करने के योग्य बना सकते हैं, जिसमें मोर्टेलिटी के चांस बिल्कुल नहीं रहते। तो गौतम सर, आपने किसान भाइयों को इतनी अच्छी बातें बताई और नस्ल सुधार के बारे में सब कुछ बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, किसान भाइयों, अगर गौतम सर की ये बताई हुई बातें ब्रीड के मामले में आपको अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।